नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में, जिसमें आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में बहुत सारी चीज़ें हम रुद्रप्रयाग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, प्रमुख मंदिर और मेले, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और आज पार्ट 3 में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पर जो प्रमुख ताल और झीलें हैं और प्रमुख कुंड, चाहे उसमें ठंडे कुंड भी आ जाएंगे और उसमें गर्म कुंड भी आ जाएंगे, तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे नदी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको कुछ, कि यहाँ पे जो पिछली वीडियो थी पार्ट 2 में, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने वहाँ पे केदारनाथ को पंचप्रयाग कहा, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। केदारनाथ एक पंच केदारों में से एक केदार है, केदारनाथ। तो ऐसे अब अगर वीडियो में कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको मैं वैसे तुरंत उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके सही कर देता हूं और उसमें बता देता हूं ये जो गलती हुई है वो उसका सही क्या है। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स वीडियो का ज़रूर चेक करें, क्योंकि कभी कभार हो जाती है वीडियो में गलती, तो वो मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन करके रख देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे जो नदी तंत्र हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे प्रमुख नदी है जो रुद्रप्रयाग जनपद में, वो है मंदाकिनी नदी। क्योंकि अलकनंदा नदी जो आ रही है चमोली से और रुद्रप्रयाग से फिर आती है मंदाकिनी नदी, जो कि संगम करती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और तो यहीं पे रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि मंदाकिनी नदी आ रही है और यहाँ पे ये अलकनंदा नदी आ रही है, तो यहाँ पे ये संगम करती है। तो मंदाकिनी नदी जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में ही बहती है, तो इसके बारे में सबसे प्रमुख नदी जो रुद्रप्रयाग जनपद की है वो कौन है, मंदाकिनी नदी है। अब ये कहाँ से उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, ये हो रहा है चोराबाड़ी ग्लेशियर से या चोराबाड़ी ताल से। चोराबाड़ी ग्लेशियर भी वहीं स्थित है और उसी के वहीं पे बना हुआ है चोराबाड़ी ताल। तो चोराबाड़ी ताल है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित और यहाँ से उद्गम हो रहा है आपका मंदाकिनी नदी का। अब इस चोराबाड़ी ताल को क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आ रही है मंदाकिनी नदी और यहाँ पहुँचती है ये केदारनाथ में। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में जब 16 और 17 जून 2013 को आपदा आई थी केदारनाथ में, वो कैसे आई थी, तो यहीं पे है जो ये चोराबाड़ी ग्लेशियर और चोराबाड़ी ताल। तो जब ये टूटा था तो यहाँ से एकदम से अचानक से जो मंदाकिनी नदी है उसका बहाव तेज़ हो गया था और फिर यहाँ पे केदारनाथ में बाढ़ आई थी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वो किस नदी पर बाढ़ आई थी, तो मंदाकिनी नदी पर वो बाढ़ आई थी। चोराबाड़ी ताल के टूटने से एक हिस्सा इसका चोराबाड़ी ग्लेशियर का टूटा, जो चोराबाड़ी ताल में गिरा और फिर अचानक से पानी का बहाव तेज़ हुआ और फिर एक केदारनाथ में बाढ़ आई थी 16-17 जून 2013 में। तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी फिर आगे पहुँचती है केदारनाथ के निकट से बहते हुई और पहुँचती है गौरीकुंड होके और सोनप्रयाग में। कहाँ पहुँच गई है, ये पहुँच गई आपकी सोनप्रयाग में। अब सोनप्रयाग में इसमें एक नदी संगम करती है मंदाकिनी नदी की, जो सहायक नदी है वो है आपकी वासुकी गंगा या सोन गंगा कहते हैं इसको। और ये कहाँ से आती है, वासुकी ताल से आती है। तो वासुकी ताल से आती है वासुकी गंगा, जिसको सोन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे संगम करती है, मंदाकिनी नदी से सोनप्रयाग में संगम करती है। तो आ सकता है एग्जाम में कि मंदाकिनी नदी की मंदाकिनी नदी में सोनप्रयाग में कौन सी नदी संगम करती है, सोन गंगा है, जिसको वासुकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये वासुकी ताल से इसका उद्गम होता है, जो कि सोनप्रयाग में संगम कर रही है मंदाकिनी नदी से। उसके बाद सोनप्रयाग से आगे बढ़ती हुई मंदाकिनी नदी पहुंचती है और कहाँ पहुंच गई, कालीमठ से ऊपर। कालीमठ से ऊपर यहाँ पे एक ब्यूंग गाड़ आती है, ब्यूंग गाड़। और यहाँ पे ब्यूंग गाड़ पे ब्यूंग गाड़ जल विद्युत परियोजना भी है। यहाँ पे ये आप नोट करिएगा, यहाँ पे एक ब्यूंग गाड़ जल विद्युत परियोजना है। तो ये ब्यूंग गाड़ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में है, ब्यूंग गाड़ पे बनी हुई। और ये कहाँ से आ रही, इधर से आ रही। इसका कोई निश्चित उद्गम स्थल नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी नदी है, तो इसका कोई निश्चित उद्गम तो है नहीं, लेकिन संगम यहाँ पे कालीमठ के ऊपर में होता है इसका। और इसमें जो विशेष बात है वो ब्यूंग गाड़ जल विद्युत परियोजना है। तो अगर एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यूंग गाड़ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो यह है रुद्रप्रयाग जनपद में। तो यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी से संगम करती है। उसके बाद यहाँ से आगे होती हुई है और कालीमठ के नीचे पहुँच जाती है मंदाकिनी। और यहाँ पे एक और नदी इसकी सहायक नदी है जो कि संगम करती है, तो वो है आपकी मधुगंगा। अब मधुगंगा कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है मधमहेश्वर से भी ऊपर से आती है। मधमहेश्वर यहाँ पे है, ये मधमहेश्वर मंदिर मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, पार्ट 1, हाँ कल पार्ट 2 में। तो मधमहेश्वर के भी ऊपर से आ रही है
मधुगंगा, और यहाँ पे ये मधुमहेश्वर के निकट से पहुँच जाती है। कहाँ पे? कालीमठ में, कालीमठ के जस्ट नीचे पे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा स्थल नहीं है, इसलिए कालीमठ को ही इसका संगम स्थल माना जाता है। तो जो मधुगंगा है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मधुमहेश्वर के ऊपर से हो रहा है, और कालीमठ में ये संगम करती है आपकी मंदाकिनी नदी से। तो ये कालीमठ हो गया, यहाँ पे मधुगंगा आ रही है, तो ये भी इसकी मधुगंगा भी एक प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद मंदाकिनी कालीमठ से आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है यहाँ पे चंद्रपुरी में। कहाँ पहुँच गई? चंद्रपुरी में। चंद्रपुरी में एक और इसकी सहायक नदी है क्यूंजागाड़। क्यूंजागाड़ इधर से आ रही है, इसका भी कोई निश्चित वो नहीं है, और यहाँ पे ये चंद्रपुरी में संगम करती है मंदाकिनी नदी से। फिर चंद्रपुरी से आगे बढ़ते हुए पहुँच जाती है सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी, और सूर्यप्रयाग में एक इसकी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, इसकी सहायक नदी, वो है लस्तर नदी। तो सूर्यप्रयाग में जो इससे संगम करती है। लस्तर नदी कहाँ से आ रही है? ये आती है आपकी यहाँ पे जो पंवाली कांठा है उधर से आती है, ऊपर से, यानी टिहरी और उत्तरकाशी में जो पंवाली कांठा बुग्याल है उधर से आती है। इसका भी कोई निश्चित लोकेशन नहीं है, लेकिन आती इधर से ही है। और यहाँ से ये निकलती है जो बांगर क्षेत्र है, खलिहान बांगर क्षेत्र है, बांगर पट्टी है वहाँ से, और ये जखोली ब्लॉक है इधर, तो यहाँ से आती है और यहाँ पहुँच जाती है आपकी कहाँ? सूर्यप्रयाग में। तो सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से कौन संगम करती है? लस्तर नदी संगम करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद सूर्यप्रयाग से आगे बढ़ती है मंदाकिनी नदी, और कहाँ पहुँच जाती है? रुद्रप्रयाग में पहुँच जाती है। तो रुद्रप्रयाग में फिर इधर से अलकनंदा आ रही है, ये चमोली से आती है अलकनंदा, और पहुँच जाती है रुद्रप्रयाग में, और फिर जो मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में संगम कर रही है अलकनंदा। तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है, जो कि पंच प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग में संगम कर रही है अलकनंदा से। और कौन सी साइड से कर रही है? दाईं साइड से कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंदाकिनी नदी दाईं साइड से अलकनंदा से संगम करती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है? पौड़ी में पहुँच जाती है, पौड़ी श्रीनगर में पहुँच जाती है। तो ये तो हो गया नदी तंत्र, जो मैंने आपको बता दिया कि मंदाकिनी नदी का कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है। तो आपको नोट करना है, एक है सोनगंगा या वासुकी नदी, ब्यूंगाड़ है, मधुगंगा है, और उसके बाद यहाँ पे क्यूंजागाड़ है, और लस्तर नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सूर्यप्रयाग में संगम करती है। अब यहाँ पे प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कि इन कौन कौन सी नदियों में, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर बनी हुई है 2 विद्युत परियोजनाएं। नंबर 1 है, आपको नोट करना है, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना, जो कि मंदाकिनी नदी पर बनी हुई है। और जो दूसरी है वो है चुन्नी सेमी परियोजना, ये भी आपकी मंदाकिनी नदी पर बनी हुई है। तो वैसे मैंने जो विद्युत परियोजनाएं वाली एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने वो तमाम परियोजनाएं, जितने भी उत्तराखंड की परियोजनाएं हैं, प्रत्येक जनपद के अलग अलग दिखा रखी है किस किस नदी पर बनी हुई है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ पे बता रखी है। तो अगर आप उत्तराखंड की सभी जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र नहीं, जल विद्युत परियोजनाएं, जो नदियों पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना है, तो वो स्पेशल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और एक तीसरी जो जल विद्युत परियोजना वो है ब्यूंगाड़ जल विद्युत परियोजना, जो कि यहाँ पे है, और मैं आपको बता चुका हूँ ब्यूंगाड़ पे भी एक जल विद्युत परियोजना है। तो ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं आपको नोट करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख जो ताल और झीलें हैं रुद्रप्रयाग में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो ताल है वो है चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। इसको सरवदी ताल के नाम से भी जाना जाता है, गांधी सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये केदारनाथ मंदिर से कुछ ही ऊपर पे स्थित है, जहाँ से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। और चोराबाड़ी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे लोकेशन भी इसकी आपको मिल गई है। दूसरा जो ताल है वो है देवरिया ताल। तो देवरिया ताल ये है साहब आपका, ठीक है। देवरिया ताल यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर बनिया कुंड है, इधर आपका उखीमठ है, तो यहाँ पे ये देवरिया ताल कहाँ है? इधर पे है। तीसरा जो ताल है वो है भेंग ताल। भेंग ताल की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ये भेंग ताल है, इसका जो आकार है वो अंडाकार है। तो अंडाकार किस ताल का आकार है? भेंग ताल का आकार है। उसका चौथा जो वो है वासुकी ताल। तो जो वासुकी ताल है वो है आपका यहाँ पे देखो, वासुकी ताल। अब एक चीज़ आपको नोट करना है, जो वासुकी ताल है ये आपका संयुक्त रूप से ये टिहरी गढ़वाल में भी फैला हुआ है और ये रुद्रप्रयाग में भी फैला हुआ है। तो टिहरी जनपद में मैंने आपको बताया था वासुकी ताल के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको वासुकी ताल के बारे में बताया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ श्रृंखलाएँ हैं, तो यहाँ पे सीमा में मतलब
ये टिहरी जनपद में भी है और रुद्रप्रयाग जनपद में भी है, ऐसा फैला हुआ है ये, ठीक है। तो वासुकी ताल को आपने क्या ध्यान रखना है कि संयुक्त रूप से ये टिहरी जनपद में भी है और रुद्रप्रयाग जनपद में भी है, और यहाँ से सोनगंगा का उद्गम या वासुकी नदी का उद्गम हो रहा है। उसके बाद जो 5वां ताल है वो है आपका बधानी ताल। तो ये है यहाँ पे आपका बधानी ताल, जो कि बांगरपट्टी में है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। और इससे ये तो खैर लस्तर नदी आ रही है नीचे से इसकी, और यहाँ पे आपका बधानी ताल है, तो काफ़ी प्रसिद्ध ये भी ताल है। तो ये 5 ताल आपको नोट करना है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख कुंड हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बुग्याल कौन कौन से हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। तो यहाँ पे मैं कुंड आपको सीधे PDF के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कुंड हैं और इनकी लोकेशन जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसा लोकेशन का तो आता नहीं, क्योंकि जो नदी तंत्र है उसमें तो आपको मैंने मैप के माध्यम से इसलिए समझाया ताकि मैप के माध्यम से आपको समझना आसान हो और याद भी हो जाता है मैप के माध्यम से। आपने सीधे मैप देख लिया और आपके दिमाग में वो बैठ गया कि वहाँ पर वो नदी संगम कर रही है। अब यहाँ पे कुंड है, तो कुंड हम सीधे आपको PDF के माध्यम से बताएंगे, और ऐसे ही आपको नोट्स हमारे ऐप में मिल जाएंगे, सभी नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, उत्तराखंड जी के सर्च करिए, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा उत्तराखंड जनरल नॉलेज का ऐप, SJ ग्रुप का वो ऐप है, और उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी नोट्स हिंदी और उत्तराखंड के भी सारे नोट्स वहाँ पे जो हम वीडियो बनाते हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बढ़ते हैं, जो ठंडे कुंड है उनमें सबसे पहले आ गया अमृत कुंड, इसको अग्निकुंड के नाम से भी जानते हैं। हंसकुंड हो गया, ये है केदारनाथ के निकट। उद्दक कुंड, रेतस कुंड में ये भी माना जाता है ये केदारनाथ के निकट स्थित है, और यहाँ पे अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करें तो वहाँ पे बुलबुले उठने लग जाते हैं पानी के, तो ऐसा ही माना जाता है। तो ये भी आपका केदारनाथ मंदिर के निकट में स्थित है। 5वां है नंदी कुंड, 6ठा है ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड। तो जो ये ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड है, ये सभी कहाँ है, जहाँ पे आपका त्रियुगी नारायण मंदिर है, गांव त्रियुगी में, क्योंकि यहाँ पे त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिसमें विष्णु जी ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे जिस ताल में विष्णु जी ने स्नान किया था उस कुंड का नाम पड़ा विष्णु कुंड, जिस कुंड में ब्रह्मा जी ने स्नान किया उस कुंड का नाम पड़ा ब्रह्मकुंड। और यहाँ पे अन्य देवी देवताएं भी आए थे, तो जिन्होंने उस कुंड में स्नान किया उसका नाम पड़ा रुद्रकुंड। तो ये तीनों कुंड कहाँ हैं, आपके त्रियुगी नारायण मंदिर के आसपास हैं, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड। उसका नाम यहाँ पे शिवकुंड भी है, 10वां रुद्रकुंड भी है। रुद्रकुंड का जो पानी है वो लाल रंग का होता है, और यहाँ पे ये भी केदारनाथ मंदिर के निकट स्थित है रुद्रकुंड। 11वां है मणिकर्णिका कुंड। तो मणिकर्णिका कुंड में आपको कई बार बता चुका हूँ, ये है आपका जो गुप्त काशी है, गुप्त काशी में मणिकर्णिका कुंड स्थित है। यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है गुप्त काशी में, उसी के सामने स्थित है आपका मणिकर्णिका कुंड। और इसी कुंड फिर यहाँ पे एक और मंदिर भी है, अर्धनारीश्वर मंदिर, जो कि गुप्त काशी में है। तो वो दोनों मंदिर आपको नोट करने हैं। और गुप्त काशी में मैंने आपको ये बताया था कि मणिकर्णिका कुंड गुप्त काशी में, जो कि विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। 12वां है सरस्वती कुंड। तो ये तो ठंडे कुंड है सारे। अब बात करते हैं गर्म कुंडों के। तो गर्म कुंड है 2 रुद्रप्रयाग में। अब देखो गर्म कुंड आपको विशेषकर नोट करने ही करने, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं गर्म कुंडों से। तो नंबर 1 है गौरी कुंड, जो कि यहाँ पे माना जाता है कि जो गौरी कुंड है वहाँ पे शिव को पाने के लिए पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ पे एक माता पार्वती का भी मंदिर है। तो गौरी कुंड में यहाँ पे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की, तो इसका नाम है गौरी कुंड। माता पार्वती का एक अन्य नाम गौरी भी है, तो उन्हीं के नाम से है गौरी कुंड। और दूसरा है भोरी अमोला कुंड, ये भी आपका गौरी कुंड के ही सामने स्थित है। तो 2 गर्म कुंड है, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से बुग्याल हैं। तो 4 प्रमुख बुग्याल हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। नंबर 1 है यहाँ पे बरमी बुग्याल। दूसरा है कसली खर्क, ये मधमहेश्वर के निकट स्थित है। कौन है, कसली खर्क। तीसरा है चोपता बुग्याल। कौन है, चोपता बुग्याल, ये चोपता में स्थित है। और चौथा है आपका मननी बुग्याल। तो मैं आपको वहाँ पर मैंने एक यात्रा के बारे में बताया था कि रुद्रप्रयाग जनपद में कौन सी यात्रा होती है, मनना माई की यात्रा। तो ये जो मनना माई की यात्रा होती है ये रांसी गांव से कहाँ तक जाती है, मननी बुग्याल तक ही जाती है, और फिर वहाँ से वो लौटकर रांसी गांव में आती है। तो मननी बुग्याल भी कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि उखीमठ के मधमहेश्वर घाटी में रांसी गांव के ऊपर स्थित है। तो ये 4 बुग्याल कौन कौन से, बरमी बुग्याल, कसनी खर्क, चौपता बुग्याल और मननी बुग्याल, ये आपको नोट कर देना है कि ये 4 बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैंने आपको नदी सिस्टम के बारे में,
नदी सिस्टम में कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, और यहाँ पे प्रमुख जो ताल और झीलें थी रुद्रप्रयाग जनपद में उनके बारे में डिटेल चर्चा की, और यहाँ पे प्रमुख ठंडे और गर्म कुंडों के बारे में भी चर्चा की। तो आशा करें दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग जनपद में सभी चीज़ें कवर हो गई होंगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। एग्जाम के दृष्टि से सभी टॉपिक हमने लगभग क्लियर कर लिए, और जो अगला डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें या तो हम देहरादून के बारे में चर्चा करेंगे या चमोली के बारे में चर्चा करेंगे, और मैप के माध्यम से इसी प्रकार यहाँ पे आपको सभी जनपदों के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। बाकी नोट्स आपको हमारे काम मिलेंगे, सारे ऐप में मिल जाएंगे सभी नोट्स, और मैप भी आपको ऐप में, या आप इंस्टाग्राम से ऐप इस मैप को ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, मैं जरधारी क्लासेस के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और ऐप के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि वो प्ले स्टोर में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जीके के नाम से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक ज़रूर किया करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो पहुंच सकें और वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।